नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। नगर निगम के तहत सभासदों का चुनाव जितने जल्दी जितना करीब आते जा रहा है उतना ही प्रत्याशियों में और यहाँ की जनता में चुनावी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। हर गली मोहल्ले चौराहे पे आप प्रत्याशियों की होर्डिंग और बोर्डिंग देख सकते हैं। ऐसे में हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 49 पिसौर में। यहाँ हमारी मुलाकात होगी राष्ट्रीय समता पार्टी के मंडल अध्यक्ष गुलाब राजभर जी से। बात करेंगे हम उनसे यहाँ के इस पिसौर वार्ड की समस्याओं के बारे में और अभी ऐसे कौन कौन से कार्य छूट गए हैं जो गुलाब राजभर जी पार्षद बनने के बाद उन्हें पूरा करेंगे। तो आइए मिलते हैं गुलाब राजभर जी से, बात करेंगे उनके राजनीतिक करियर और समस्याओं के बारे में कि उनके वार्ड में अभी कौन कौन सी तकलीफें रह गई हैं, कौन कौन से कार्य छूट गए हैं जिसे वो पार्षद बनने के बाद पूरा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। आप अपना पूरा परिचय देते हुए हमें ये बताइए कि आप किस पार्टी से हैं। सर मेरा नाम गुलाब राजभर है, राष्ट्रीय समता पार्टी मंडल अध्यक्ष। राष्ट्रीय समता पार्टी के मंडल अध्यक्ष। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने राष्ट्रीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं अपने देश में। देखिए, मैं पहले सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी में शिवपुर विधानसभा सचिव था और आप तो जानते भी होंगे हमारे आदरणीय शशि प्रताप सिंह जी उस पार्टी के प्रवक्ता थे। जिस तरह 17.5 साल पार्टी के साथ हो रहे हैं, जब उन्होंने कदर नहीं की तो हमको भी ये लगा कि जब भैया जी का कोई कदर नहीं हो रहा है तो जब भैया जी पार्टी से इस्तीफा दे दिए तो हमने भी कहा भैया जहां आप रहेंगे वहां हम रहेंगे। तो इसी बात को लेकर हमारी फिर शशि जी से मुलाकात हुई, बात हुई। उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम राष्ट्रीय हित से शुरू होता है, राष्ट्रीय समता पार्टी। इसीलिए राष्ट्रीय समता पार्टी बनाया गया है कि सबको मान सम्मान एक समान दिया जाए। गुलाब जी, हमने सुना है कि आप पिसौर से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जब पार्षदी का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आपके वार्ड में कौन कौन से, पहले तो वहाँ नगर निगम था लेकिन अब इसे पहले तो वहाँ ग्राम सभा था लेकिन अब नगर निगम में सम्मिलित कर लिया है, तो आपके इस पिसौर वार्ड में कौन कौन से गाँव आते हैं। देखिए, ग्रामीण था इसके पहले, अब हो गया है नगर निगम। नगर निगम में दानियालपुर, पिसौर, भवानीपुर, वार्ड नंबर 49 है ये जी। और हमारी पार्टी का कहना है कि गुलाब आप अपनी पार्टी से चुनाव लड़िए और राष्ट्रीय समता पार्टी आपके साथ है। जिस तरह हर एक व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, ऐसे भी आप अपने मोहल्ले को और नगर को बना कर रखिए और चुनाव में आइए, आपका विजय प्राप्त हो कि आप मेरे पास आइए। वार्ड नंबर 49 पिसौर में अभी कौन कौन सी समस्याएं रह गई हैं जिन्हें आप पार्षद हो, मतलब मौजूदा हालत में कौन कौन सी समस्याएं हैं रोड, सड़क, नाले की, या और आप पार्षद बनने के बाद किन किन समस्याओं पे विशेष ध्यान देंगे। देखिए, पार्षद बनने के लिए तो बहुत वहाँ ललायत हैं, बहुत इच्छुक है वहाँ पर। एक हम ही नहीं है, हम तो मान लीजिए एक पीछे से आते हैं, एक छोटे हैं राजभर समाज से, और वहाँ पर बहुत दिग्गज हैं। मैं फिर भी पूरी प्रयास करूँगा और हमारी सोच यही है कि पहला तो मेरे ग्राम में काम होना चाहिए सड़क की, सड़क और सफाई, ये 2 चीज़, और जहां उपलब्ध हो गई वहां विकास कभी रुक नहीं पाएगी। पिशोरबाद में अभी किन किन जगहों पे जल निकासी की समस्या है और किन किन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, और क्या सभी लोगों का वृद्धा पेंशन और आवास सभी को मिल चुका है या अभी कुछ लोग बाकी भी हैं। देखिए, कहने की तो बहुत बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये बोले थे कि 2022 में 2020 में
किसी का भी एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। आज भी गांव गांव जाके घूम सकते हैं आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। ऐसा कोई गली और कोई गांव नहीं है कि जिसमें और कच्चा मकान ना हो। वादा तो करते हैं सभी लोग, पूरा करते हैं नहीं। किसी से हमारा बैर नहीं है। जो आपने प्रश्न पूछा उसके लिए मैंने बोल दिया। जी। तो क्या सबका आवास और सबको वृद्धा पेंशन वगैरह सब बन गया है कि अभी कुछ लोग अभी बाकी हैं? बहुत बहुत बाकी हैं। अभी तो हमारे हिसाब से लगता है कि 50% तक काम हुआ है। जी। पिसौर वार्ड तो पहले नगर निगम अपना ग्राम सभा में था जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या नगर निगम में जाने से पहले से बेहतर आपके क्षेत्र का विकास हो सकेगा? देखिए, अभी तो ये जो नगर निगम हो गया है दनियालपुर पिसौर भवानीपुर, ये नगर निगम होने के योग्य नहीं था। अभी भी वहाँ ग्रामीण की पूरी सुविधा थी। नगर निगम देखिए होता है वहाँ कि जहाँ हर एक चीज़ की सुविधा होती है। और गांव में कच्चा मकान है, वो नगर निगम होने का कोई चांस ही नहीं था। नहीं सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ गुलाब जी कि क्या नगर निगम में सम्मिलित होने से आपके क्षेत्र का विकास पहले से बेहतर हो सकेगा या नहीं? बहुत जरूर होगा, बहुत तेज होगा। इसलिए तेज होगा कि पहले ग्राम प्रधान जी एक गांव देखते थे, अब कोई भी पार्षद होगा तो 3 गांव देखेंगे। अब 3 गांव की समस्या जब जनता लेकर एक पार्षद के पास आएगी तो पार्षद भी चाहेंगे कि भैया पहले समस्या को दूर किया जाए। पिसौर वार्ड में कितने वोटरों की संख्या होगी और किस जाति समुदाय के लोग उस वार्ड में ज़्यादा है? देखिए, वहाँ तो हैं सभी कास्ट के लोग, राज भर ज़्यादा हैं। ज़्यादा क्या, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। वहाँ पटेल भी हैं, मौर्य भी हैं, मिश्रा भी हैं और ठाकुर साहब भी हैं, प्रजापति भी हैं। वहाँ सारे कास्ट हैं, बनवासी भी हैं। लगभग कितने वोटर होंगे आपके वार्ड में? देखिए, अभी तो ये पहला चुनाव ग्रामीण का और ये नगर निगम का होने जा रहा है वहाँ पर। और कितने नई अभी सूची गई है, अभी आती जाती रहती है। अभी ये उसको देखा जाएगा, हो सकता है कि और बढ़े। जी सर, आपने कहा कि नगर निगम में जाने से आपके वार्ड का विकास पहले से बेहतर होगा, तो लेकिन मैं तो अक्सर देखता हूँ कि नगर निगम द्वारा कुछ जगहों को छोड़ के कहीं कहीं झाड़ू भी नहीं लगता, ठीक से ढंग से कचड़े भी नहीं उठाए जाते और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी लोगों का कहना है कि नगर निगम वाले सुनते नहीं, हमेशा कर्मचारियों की कमी ही दिखाते रहते। इस पर आपका क्या कहना? सबसे बड़ी कमी देखिए, अगर नगर निगम के पार्षद कोई व्यक्ति हो जा रहा है तो उनकी समस्या हो जाती है। ये समस्या ये हो जाती है कि जनता उनको चुनी है विश्वास पर, उम्मीद पर। उनको उम्मीद विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। अगर कोई नेता अगर अपने चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो और चाहे पार्षद हो, चाहे कोई भी हो नेता, अगर 5 साल जनता के बीच में अच्छे से वो काम कर देंगे तो उनको कभी हाथ जोड़ने की, जनता के बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जनता चाहती है किसी को भी चुने तो उसको जनता विकास चाहती है, समस्या को से उलझना नहीं चाहती है। अगर कोई नेता हो जा रहा तो अगर समस्या आपको जानकारी मिल गई तो वहाँ आपको पहुँचना चाहिए, समस्या का निदान करना चाहिए। राष्ट्रीय समता पार्टी तो अभी नई नहीं है, ज़्यादा दिन की हुई नहीं है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी राष्ट्रीय पार्टी का मेन नीतियाँ क्या हैं, किस नीति पे वो कार्य करती है? देखिए, राष्ट्रीय समता पार्टी का उद्देश्य है जो वादा करो उसको पूरा करो, राइट टू प्रॉमिस। कोई भी सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान होता है तो जो आपने वादा जनता के बीच में किया है उसको आप पूरा करिए। अगर पूरा नहीं करते हैं तो निर्वाचन आयोग के पास आपका लेटर पैड बनकर जाएगा और निर्वाचन आयोग से निवेदन किया जाएगा कि इनको अगली बार चुनाव न लड़ने दिया जाए। जी। और
जो सुविधा है, जैसे कि हो गया, बहुत सरकारी लाभ आती है, सब सुविधाओं को बंद कर कर सरकार से अपील किया जाए कि बंद करके दो चीज चलाएं, फ्री में पढ़ाई हो और फ्री में दवाई हो। इसलिए अगर कोई गरीब का बच्चा है और कोई अमीर का बच्चा है, अगर गरीब अमीर अगर एक क्लास में पढ़ेगा तो भेदभाव कभी नहीं होगा। और अमीर तो मान लीजिए बड़े क्लास में है और अच्छे स्कूल में है, उनके पास पैसा वो पढ़ा रहे हैं, और छोटे जो हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सरकार से अपील किया जाए कि शिक्षा और चिकित्सा फ्री किया जाए। तो सरकार तो प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा फ्री में दे रही है, और बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल है, जैसे कि सरकारी अस्पताल है, दीनदयाल है, वहाँ तो चिकित्सा फ्री में ही है ना। चिकित्सा फ्री में है, ठीक है, मैंने आपकी बात ये मान लिया। चिकित्सा फ्री का मतलब अब बड़े इलाज की हो गई पौधानी कि अगर समस्या ज़्यादा है, मुझे ऑपरेशन कराना है और उनके पास उतनी बजट नहीं है, तो उस लालच में तो मरीज तो मर जाएगा जी। उनका नियम उनको ये लगाना चाहिए, किसी हॉस्पिटल, चाहे सरकारी में जाए चाहे प्राइवेट में जाए, चाहे 1 रुपया की दवाई हो चाहे 1 करोड़ की दवाई हो, उनसे पैसा न लिया जाए। तो जब वो प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, उनसे पैसा नहीं लिए जाएंगे, तो ऐसे में तो प्राइवेट अस्पताल फिर बंद हो जाएंगे, तो फिर वो प्राइवेट खोल के क्यों बैठेंगे? प्राइवेट खोल के क्यों बैठेंगे? सरकार से हमारी यही मांग है ना कि जो सुविधा चला रही है, पेंशन वेंशन और बहुत से सुविधा है, सरकारी लाभ जो दे रहे हैं, उनको बंद किया जाए। सिर्फ 2 चीज चलाया जाए, जैसे कि सांसद विधायक का जो पेंशन आ रहा है उनको बंद किया जाए, एक बार उनको दिया जाए। जी। जैसे हमारे संस्थापक राष्ट्रीय समता पार्टी के शशि प्रताप सिंह जी का कहना ये है कि जैसे आप लोग कहीं भी जाइए, 2 चीज पे जरूर ध्यान दीजिए भैया, पढ़ाई लिखाई और दवाई। ये चीज अगर आप करेंगे, अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो भविष्य उनका आगे बढ़ेगा, अगर नहीं पढ़ाते हैं तो जैसे मजदूर बन के रह जाएंगे। जी, पढ़ाना तो माँ बाप के ऊपर डिपेंड है ना कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। डिपेंड उनके ऊपर है, डिपेंड तो उनको ये भी होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी भी होना चाहिए कि जब ये महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो वो पढ़ाएंगे कि खिलाएंगे? मजदूरी तो बढ़ नहीं रही है किसी की कि मजदूरी बढ़ जाए। क्यों? पहले 100 रुपया मजदूरी था, 700-800 रुपये में लेबर मिल रहे हैं, तो जिसी तरह महंगाई बढ़ रही है उसी तरह तो सबका इनकम भी तो बढ़ रहा है। पत्रकार महोदय जी, पहले गैस 500 का था, आज 1200 का लगभग है। पहले आटा था 16 रुपया किलो, आज है 30 रुपया किलो। पहले पेट्रोल था 70 रुपया लीटर, आज है 100 रुपया लीटर। जी। कहाँ महंगाई घटी हुई है? जी, महंगाई घटने की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने ये नहीं कहा कि आपसे कि महंगाई घट गई है, लेकिन जैसे आपने कहा कि मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी है, तो उस पर मैंने आपसे ये कहा कि पहले 100 रुपया पाते थे 8 घंटे का, अब वही मजदूरी बढ़ के 500-550 रुपये के नीचे कोई लेबर मिलता ही नहीं है, तो फिर ये गैपिंग नहीं हुई? ये भी तो इनकम भी तो बढ़ा ना। ये 550 आपने देख लिया, 550 लेबरों को कौन देता है? कोई भी मजदूर से जाइए, आप पूछ लीजिए कि 550 मिलता है भैया आपको? ये कहने की बात है, कोई 550 नहीं कमाता। अगर 550 भी कमाते ना, तो किसी के यहाँ ऐसे जाके रो रो के कहना नहीं पड़ता भैया मुझे काम दो। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। तो जो 2 साल कोरोना के माहौल में पूरा देश ठप था, तो क्या उसका असर महंगाई पे नहीं पड़ सकता? बहुत महंगाई कहाँ से असर कैसे पड़ पाएगा? कोरोना महामारी में सरकारी फंड भी इतने पैसा आया, बहुत सारा पैसा, बहुत अभिनेता नेता और टाटा बिरला जी, बहुत लोग तो सरकार की मदद किए। आपके ये जो आप कहना चाह रहे हैं 5 किलो चावल गेहूं से ये चल पाएगा? नहीं, मैंने तो चावल गेहूं का नाम नहीं, चावल आपके कहने का मतलब यही था ना क्या कि इस कोरोना महामारी में इतना सरकार सुविधा दी है,
जी मैंने वो नहीं बोला कि सरकार ने सुविधा दी जी है। नहीं, आपको कहने का मतलब यही था, तो मैंने आप नहीं कह पाए तो इसलिए मैंने बोल दिया भैया। मैंने ये पूछा कि जो कोरोना महाकाल में सारे का बिल फैक्ट्रियाँ कंपनियां बंद थी, लोगों का रोजगार बंद था, तो उसका असर महंगाई उससे बढ़ रही है या कोई किसी और चीज से? देखिए, अब ये सरकार जानेगी महंगाई क्यों बढ़ा रही है, कैसे बढ़ा रही है। जी और हम ये सिर्फ जानते हैं कि अगर दुकान पे सामान लेने जा रहे हैं, जो सामान पहले 10 रुपये का था 12 रुपये का मिल रहा है, 11 रुपये का मिल रहा है, और जहाँ 50 रुपये का सामान था 70 रुपया हो गए, 80 रुपया हो गए। तब ये महंगाई हम देखेंगे कि भाई ये सामान पहले इतने का मिलता था, अब इतने का मिला, तो महंगाई मेरे लिए वो हो गया है ना। जी अब सरकार ये किसको क्यों बढ़ा रही है और कहाँ बढ़ा रही है, डिपेंड ये उनके करता है। पार्षदी के चुनाव में आपके वार्ड से एक धुरंधर एक से एक पार्टियों को अपनी अपनी पार्टियों को लेके उतरेंगे। ऐसे में आपके पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी का जो सिंबल है होगा वो कितना मायने रखेगा? देखिए, हर पार्टी के नेताओं को उतरना है और हर पार्टी चाहती है कि कोई प्रत्याशी हमारे उतरे तो जीत कर आए, चाहे वो राष्ट्रीय समता पार्टी का हो प्रथम, चाहे सपा का हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्यथा बहुत सी पार्टियां हैं। सभी लोग चाहेंगे कि हमारे प्रत्याशी जीत कर आए, और जीत के आएगी कब? कि जब वो जनता की नज़र में सही रहेगा तब। ये बहुत बड़ी बात नहीं कि आप किसी पार्टी से खड़े हो गए, उनको टिकट मिल गया, हम इनके साथ हो गए। प्रत्याशी एक ही रहेगा, चुनने वाले जनता उस पर लाखों हजारों रहेंगे, और लाखों हजारों जनता जिसको एक व्यक्ति को चुनेगी वही पार्षद होगा। आपने अभी भी हमसे कहा कि आपकी पार्टी राइट प्रॉमिस टू राइट इस पे कार्य करती है, राइट टू प्रॉमिस पे कार्य करती है और शिक्षा और चिकित्सा को फ्री कराना चाहती है। जी। तो मैं चाहूंगा कि इस पार्षदी के चुनाव में आपकी पार्टी कहाँ कहाँ से पार्षदों को उतार रही है? देखिए, हमारी पार्टी पार्षदों को उतारेगी जरूर, ये, और जहाँ से लड़ना चाहते हैं सभी लोग वहाँ से उनको लड़ाया जाएगा। पर टिकट देने से पहले हमारे पार्टी का सिद्धांत का नाम ये है कि अगर वो क्रिमिनल है, चोर है, उनका रिकॉर्ड खराब है, तो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। जो समाज सेविक हैं, समाज में उनकी इज्जत है और समाज के लिए वो कुछ काम कर रहे हैं, समाज उनको पसंद कर रही है, जनता पसंद कर रही है, टिकट उनको दिया जाएगा। ये नहीं कि टिकट किसी को दे दिया गया, चुनाव गए लड़ने, उनको एक भी वोट नहीं मिला। तो ऐसे चाहे हमारे पार्टी का हो चाहे किसी और पार्टी का हो, पार्टी का नाम खराब होगा। सभासद के चुनाव को लेके आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्र के जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि उनसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है, विनती है, किसी पार्षद को चुने जो रात दिन कभी उन जनता के ऊपर समस्या पड़ती है, चाहे वो समस्या क्यों न थाने की हो, चाहे समस्या वो घर की हो, चाहे वो समस्या जिले की बाहर की हो, चाहे वो समस्या किसी भी कारण उनके पास अगर सूचना जाती है, तो मेरा निवेदन उन पार्षदों को है कि जो पार्षद होता है जनता के बीच में जाके तन मन से खड़ा हो। जी अभी अभी हम बातचीत कर रहे थे गुलाब जी से, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो अपने वार्ड की जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आप एक ऐसे पार्षद को चुने जो सच्चा और ईमानदार हो, जो आपके बीच का हो और काम करने वाला हो, चाहे किसी से भी किसी भी पार्टी का हो। आप एक अच्छे व्यक्ति को चुने, पार्टी नहीं व्यक्ति को देखें और उसका ही चुनाव करें, ताकि आपकी क्षेत्र की समस्याएं निस्तारण हो सके। तो आइए मिलते हैं पिसौर की जनता से, जानेंगे उनके मूड के बारे में कि वो गुलाब जी को कितना पसंद करते हैं।